हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी को आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो? कैसे हो? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो दीवान सर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि खाना पीना लेकर बैठे होंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बस एक दो सवाल कराऊंगा। अरे सवाल आ गया। अरे तू भी आ गया। ज्यादा नहीं, एक दो सवाल कराऊंगा, बाकी तो तुम जानते हो। ज्यादा नहीं, एक दो सवाल कराऊंगा बेटा, बाकी तो तुम जानते हो मैं ज्यादा सवाल कभी कराता ही नहीं हूं। ठीक है, एरो पे क्लिक करना एक बार। ठीक है, तो बड़े ही दिनों के बाद आज हम लोग यहाँ पर मिलेंगे सवालों के साथ। ठीक है, हाँ हाँ। ज्यादा सवाल कराता हूँ क्या मैं, बोलो? कल एक बच्चे का कमेंट था कि सर आप इतने सवाल क्यों कराते हो, हमको तो स्कूल में इतने सवाल कोई कराता ही नहीं है। मैं ज्यादा सवाल कराता हूँ। वो कहते हैं कि स्कूल में हम गए थे तो सॉल्यूशन चैप्टर में 16 सवाल उन्होंने कराए थे, और सर आपने 116 करा दिए। ये तो नाइंसाफी है। तो वो कह रहा था कि सर आप 11th क्लास में भी इतना कराते थे क्या? बेटा मैंने कहा उनसे पूछ जो 11th क्लास में पढ़े हैं। चलो, तो 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 ठीक है, ठीक है, चलता रहता है। अभी अभी उसको 2 दिन लगेंगे सदमे से बाहर आने में। वो अभी आश्चर्यचकित है कि सर इतने सवाल कराते हो क्या। उसको अभी पहली बार वो सोच रहा था कि सर 16-17 सवाल में ही बहुत पूरा चैप्टर खत्म करा दोगे आप। तो अभी इसको 2 दिन लगेंगे सदमे से बाहर आने में। उससे पहले ही एक नया सदमा आज हमको दे देते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। आइए रिवीजन कर लेते हैं बेटा। रिवीजन के लिए देखो एकदम चित्रम चित्रम लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। सर इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है बेटा? विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है बेटा? सर विद्युत अपघट्य। वो पार्ट 1 एनसीईआरटी का मिल गया है ना, आज पार्ट 2 आ जाएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन और समरी लेक्चर का पार्ट 1 आप लोगों को दिया जा चुका है, बहुत सारे बच्चों ने कल देख लिया है। एनसीईआरटी डिस्कशन के नाम से है। अब पार्ट 2 जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा आज। वो बना के दे दिया है, वादा किया है तो निभाऊंगा मैं। एक्स्ट्रा एफर्ट करता हूं, रात को 12-12 बजे तक रिकॉर्डिंग करता हूं तुम्हारे लिए। तो पार्ट 1 दिया जा चुका है, पार्ट 2 मैंने करके दे दिया है बैच मैनेजर को, आज लगा देगी वो शाम को 8 बजे तक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जल्दी से यहां पर देख लो, रिवीजन कर लो फुर्ती से। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या रहते हैं? दिख नहीं रहा है सर, दिख नहीं रहा है सर। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी विद्युत अपघट्य, पता ही है आप लोगों को, बता चुका है। देखो इधर सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है बेटा प्रबल विद्युत अपघट्य। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है बेटा विद्युत अनपघट्य। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या बोलते हो बेटा? सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को बोला जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। वैसे तो पता है आप लोगों को ये सारी चीजें। प्रबल विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या बोला जाता है? सर दुर्बल विद्युत अपघट्य। और बेटा यहां पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या बोला जाता है? विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य। तो नाम से ही काम क्लियर है कि ऐसे विद्युत अपघट्य जिसमें आयनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, आप लोगों के पास आयनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, सेपरेट हो जाते हैं। देखो हर आयन एक दूसरे से पृथक हो गया है, तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है बेटा? प्रबल विद्युत अपघट्य। जबकि यहां पर कुछ ही आयन अलग अलग होते हैं, बाकी जुड़े हुए रहते हैं। देखो ये प्लस माइनस जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस जुड़ा हुआ है, यानी पूरी तरीके से टूटा नहीं है। तो ये आप लोगों के पास क्या कहलाता है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यहां पर कहलाता है। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि किसी भी प्रकार के आयन आप लोगों को नहीं देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? विद्युत अनपघट्य यहां पर कहलाते हैं। ठीक है, पढ़ा दिया है। अंशु कहां थी अभी तक? ये चीजें पढ़ा दी है विद्युत अपघट्य के बारे में, कहां थी अंशु? सर ये एकदम इंसुलेटर। सर इंसुलेटर का मतलब क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? सर इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक। कुचालक
जिसमें करंट नहीं लगता है, करंट नहीं लगता है, ठीक है। जैसे इनको पहन लोगे तो करंट नहीं लगेगा। सर सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक होता है, अर्धचालक, अर्धचालक जैसे मोबाइल्स वगैरह में रहते हैं, ये देखो ये चिप है, ये डायोड्स होते हैं, ठीक है। और कंडक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोगों के पास चालक होता है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, चालक। तो ये चीजें भी बेटा आप लोगों को पढ़ा दी गई थी। यस सर। सर ये क्या है, स्पाइडरमैन टेकन 3। सर टेकन 3 में भी पीछे ऐसी लाइट जलती है। अबे यही तो पढ़ाया था, बिजली के झटके से आयनों का टूटना, कल यही तो पढ़ाया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये चीजें पढ़ा दी गई थी आप लोगों को, ठीक है ना, ये चीजें पढ़ा दी थी। अब रुको, अब रुको, अब सर हम क्या पढ़ रहे थे, करंट पढ़ रहे थे। अरे इधर देखो, रिवीजन देखो फुर्ती से, क्वेश्चन करवाऊंगा, रिवीजन, रिवीजन जल्दी से देखने की कोशिश करो, जल्दी से देखो भाई इधर, जल्दी से देखो। सर कल हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत, विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहां पर है। अब इस चीज की क्या खास बात है आप लोगों के पास, जरा इधर देखने की कोशिश करो। सर यहां पर आप लोगों ने क्या चीज बता दी थी, सर यहां पर आप लोगों ने एक चीज बता दी थी कि सर अपचयन विभव, आप लोगों के पास जो अपचयन विभव होता है ना, अपचयन विभव, या ऐसे लिखो आप अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता समानुपाती होती है एसओपी के और ये एसआरपी के। अच्छा ये एसओपी एसआरपी के बारे में कल हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सर आक्सीकारक क्षमता, आक्सीकारक क्षमता, आक्सीकारक क्षमता आप लोगों के पास होता है बेटा किसके, सर एसआरपी के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, एसओपी के, ठीक है। ये दोनों चीज बेटा यहां पर आप लोगों ने कर ली थी, ये दोनों चीजें बेटा यहां पर आप लोगों ने कर ली थी, ठीक है ना, ठीक है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यदि एसआरपी बढ़ रहा है, एसआरपी बढ़ रहा है, एसआरपी का मतलब क्या होता है बेटा, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है, तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, यदि एसआरपी आप लोगों के पास बढ़ेगा तो क्या होगा, सर स्वयं के अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, स्वयं के अपचयित होने की प्रवृत्ति आप लोगों के पास बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, सर आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। सर अगला पॉइंट यहां पर क्या लिखवाया गया था यदि एसओपी मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है, यदि मानक ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है तो क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, सर स्वयं के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, स्वयं के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। एंड बी पॉइंट है अपचायक क्षमता बढ़ेगी, अपचायक क्षमता बढ़ेगी। यह आप लोगों के पास पॉइंट है ना, यह आप लोगों के पास पॉइंट है। रिवीजन हो गया, पॉइंट्स देख लो, सवाल कराऊंगा आप। अरे खींच इसकी फोटो, अरे खींच इसकी फोटो,
क्वेश्चन कराऊंगा अब। हेलो मनीष, नेहा सिंह, ओए क्या बात है नेहा दीदी, नेहा दीदी। हेलो मनीष, नेहा दीदी, मनीष भैया, वाह। तो नेहा दीदी और मनीष भैया से अभी सवाल पूछा जाएगा। हेलो मनीष, हाँ दीदी कहीं की। नेहा दीदी बताइए इसमें, नेहा दीदी, हाँ आ गई दीदी पकड़ाई में। नहीं नहीं आ गई बेटा, अब तो आ गई। अब तो ये क्लास चलेगी जब तक नाम याद रहेगा बेटा। आ गई तो पकड़ाई में। तेरी बदकिस्मती है कि तेरी चैट ही मैंने देखी है। आ गई तो पकड़ाई में अब तो। हाँ दीदी अब तो गई, आ गई दीदी अब पकड़ाई में। हाँ दीदी आ गई पकड़ाई में। हाँ तो दीदी, तो दीदी इधर देखो। हाँ दीदी, दीदी इधर देखो। हाँ नेहा दीदी, हाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मानक अपचयन विभव निम्न अर्ध अभिक्रियाओं के लिए दिए गए हैं। ये अपचयन विभव दिया गया है, ठीक है। मनीष भैया और नेहा दीदी, मनीष भैया और नेहा दीदी के लिए क्वेश्चन है कि यहां पर कुछ रिएक्शन दी गई हैं आप लोगों को। क्या रिएक्शन दी रखी है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। जिंक Zn+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा बेटा, जिंक में बदल जाएगा, ठीक है। सर यहां पर Cr+3 आप लोगों के पास 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, किस में बदल जाएगा बेटा, Cr में बदल जाएगा। सर यहां पर हाइड्रोजन भी आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये किस में बदल जाएगा, H2 में बदल जाएगा। अच्छा Fe+3 भी आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, सर ये किस में, अच्छा 2 नहीं, हाँ 2 कर रहा है, तो यहां पर इसको 2Fe3 करो, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो रहा है 2Fe+2 में, 2Fe+2 में। कहने का मतलब यहां पर क्या है, कहने का मतलब यहां पर क्या है, जरा देखने की कोशिश करो। कहने का मतलब यहां पर बड़ा ही सिंपल सा है आप लोगों के पास। देखो बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 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 मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा रहे हैं। नेहा दीदी एंड मनीष भैया इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रिया है। और जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं का बोला जाता है, ओ दीदी का बोला जाता है, अपचयन बोला जाता है, अपचयन बोला जाता है। सर इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना दीदी अपचयन कहलाता है, का कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का जाना या इलेक्ट्रॉन का त्याग का कहलाता है दीदी, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है भैया, ठीक है एकदम ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब है ये भी अपचयन है, ये भी अपचयन है, ये भी अपचयन है, ये भी अपचयन है, चारों ही प्रक्रियाएं बेटा अपचयन है। तो सर अपचयन के लिए जो विभव दिया गया है वो अपचयन विभव होगा, यानी इसके लिए अपचयन विभव, अपचयन विभव E का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R का मतलब है रिडक्शन, P का मतलब है पोटेंशियल। तो अपचयन विभव के लिए लिखा गया है E0RP। सर कितना दिया है, माइनस का 0.762। सर यहां पर अपचयन विभव कितना दिया गया है, सर आपने कहा माइनस का 0.740। सर यहां पर अपचयन विभव कितना दिया गया है, सर यहां पर अपचयन विभव है 0.0 वोल्ट। सर यहां पर अपचयन विभव कितना दिया गया है, सर 0.77 वोल्ट, ठीक है। और पूछा क्या है कि भैया प्रबलतम अपचायक कौन है, का पूछा है कि प्रबलतम अपचायक कौन है।
तो बड़ा ही साधारण सा है, बड़ा ही साधारण सा है। अपचायक समता जो होगी, अपचायक समता जो होगी वो होगी या तो आक्सीकरण विभव के समानुपाती के या फिर अपचयन विभव के व्युत्क्रमानुपाती के। आक्सीकरण विभव के समानुपाती के, अपचयन विभव के व्युत्क्रमानुपाती के। इसका मतलब अपचायक समता, अपचायक समता व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? सर आप लोगों के पास अपचयन विभव के, अपचयन विभव के। किसके? अरे अपचयन विभव के। यानी जिसका अपचयन विभव कम होगा उसकी अपचायक समता बहुत ज्यादा होगी। आंसर कहां आएगा? अरे हमने तो बताया ही नहीं है, अब बताएंगे। पोल तो अब स्टार्ट हो रहा है, पोल तो अब स्टार्ट हो रहा है। बताइए, जिसका अपचयन विभव कम होगा उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होगी, जिसका अपचयन विभव कम होगा उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होगी। बताइए क्या आंसर आ रहा है? ये डी वाले नालायक है क्या? अबे वो गलत बता रहे हैं, तुम उनके चक्कर में कहां पड़ी हो भाई? वो सब तुम्हारे मजे ले रहे हैं। वो डी डी कमेंट्स में लिख रहे हैं, सही ऑप्शन अलग टिक करेंगे, वो तुम्हारा बेवकूफ बना रहे हैं, समझ ही नहीं रही हो। हाँ, बिहारी बाबू एकदम सही है, अजय एकदम सही है, रंजना एकदम सही है, मनीष एकदम सही है। हाय मनीष। गौतम सही है, कुछ कुछ होता है भी सही है। वाह यार, ये नाम अच्छा है, कुछ कुछ होता है। क्या होता है बेटा? पेट में गुड़गुड़ होती है। नाम तो रखा है आपने, कुछ कुछ होता है, पेट में गुड़गुड़ होती है, गैस की गोली खाओ बेटा पेट के लिए। हाँ, तो सिंपल सा है बेटा, जिसका अपचयन विभव कम है उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा है। तो अपचयन विभव कम किसके लिए है? अपचयन विभव कम किसके लिए है? प्लस का 0.77 दूंगा एक। अभी माइनस नहीं दिख रहा है क्या? यहां पर माइनस नहीं दिख रहा तेरे को? माइनस नहीं दिख रहा है यहां पर? प्लस का कैसे हो गया अपचयन विभव कम? माइनस वाला होगा। नालायक कहीं का। और इनको दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए। अपचयन विभव माइनस में नहीं दे रखा है क्या? अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता जिंक, जिंक के बाद फिर और फिर ये होता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 35%। ये लो, नाम ही नहीं आ रहे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ए बी सी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो क्वेश्चन ने यहां पर क्या है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, जब कुछ नहीं बोला जाए तब अपचयन विभव मानना है। कल बोला था, कल बताया था। क्या बताया था? क्या बताया था? जब कुछ नहीं बोला जाए, जब कुछ नहीं बोला जाए तो अपचयन मान लेना। जब कुछ नहीं बोला जाए, जब कुछ नहीं बोला जाए तो अपचयन विभव मान लेना। कल ही बताया था, कल ही बताया था। जब कुछ नहीं बोला जाए तो अपचयन विभव मान लेना, कल ही बताया था, कल ही बताया था। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? ए बी सी। यहां पर अपचयन विभव दिए गए हैं। कितना दिया हुआ है? ए का है 0.68। सर यहां पर दिया हुआ है बी के लिए -2.50।
और सी के लिए दिया हुआ है 0.50 वोल्ट। बोला गया है अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता। तो साफ साफ आपको पता है कि सर अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा अपचयन विभव के, व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा अपचयन विभव के, व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा अपचयन विभव के। यानी यदि अपचयन विभव ज्यादा होगा अपचायक क्षमता कम, अपचयन विभव कम अपचायक क्षमता ज्यादा। जमाओ रे, जमाओ जमाओ। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन। और दीदी कहां गई, क्या नाम था कन्या का, भूल गया मैं। मनीषा, नहीं नहीं मनीष, सॉरी मनीष। हाँ भैया मनीष, दीदी को तो कर दिया रोस्ट। और मनीष क्या बात है, ये लोग बाग बड़े नाम ले लेके पुकार रहे हैं, क्या बात है भैया मनीष भैया। ये क्या चक्कर है भैया, है खेती वेती खरीद लियो का, कि सर 100 बीघा खेती खरीदी है और मार्केट में न्यूज फैला दी है कि मनीष भैया ने जमीन खरीदी है। तो कन्याएं नाम पूछ रही हैं कि मनीष का घर कहाँ है, है मनीष भैया कहाँ है, कहाँ है मनीष भैया। हाँ आंसर क्या आएगा, सिंपल सी बात है, जिसका अपचयन विभव, जिसका अपचयन विभव कम होगा उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। जिसका अपचयन विभव जिसका जिसका अपचयन विभव कम होगा, जिसका अपचयन विभव कम होगा उसकी अपचायक क्षमता उसकी अपचायक क्षमता अधिक होगी। खत्म हो गया। तो अब अगर इनका अपचायक क्षमता का क्रम बनाऊं मैं, अपचायक क्षमता का अगर यहां पर क्रम बन जाए आप लोगों के पास, तो क्या होगा बेटा, सर अपचयन विभव कम किसके लिए है, बी के लिए, तो बी के बाद आएगा सी के बाद ए, बस क्रम के हिसाब से जमा दो, बी सी ए, ऑप्शन डी आएगा बेटा, ऑप्शन डी आएगा। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। हाँ मैं घबरा गया था 32% जब रिजल्ट आया था ना, हाँ मेरे ही बच्चे हो, मेरे ही बच्चे हो, हाँ आप साता ही मेरे, मैं घबरा गया था, मैंने कहा अचानक 32% कैसे चला गया, अब तो सवाल करना सीख गए हैं हम। हाँ अब जान में जाए नहीं, 69%, बहुत सही। निशांत भैया, एमडी हासिफ भैया, शिवम भैया, निखिल भैया, लोकनाथ भैया, बादल भैया, रमीज भैया, रघुवेंद्र भैया, शिव भैया, आरती दीदी। हाँ तो दीदी एक है, 9 भैया हैं, बहुत सही है। हाँ, तो अगला सवाल आप लोगों के पास है, अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है, क्या है भाई साहब, ये है, देखो इधर अगला सवाल, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम प्लस से लिथियम, बेरिलियम 2 प्लस से बेरिलियम, Na प्लस से Na, Mg2 प्लस से Mg के मानक अपचयन विभव दे रखे हैं, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये चीख चीख के क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि Li प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल लिया है, सर लिथियम में बदल लिया है। सर Ba+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इतनी अक्ल होनी चाहिए कि ये न्यूट्रल कब होगा, कि सर ये बेरियम में बदल रहा है, सर Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर Na में बदल रहा है, और सर यहां पर Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आप लोगों के पास Mg में बदल रहा है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन खा रिया है, खा रिया है, खा रिया है,
खा रिया है मतलब क्या हो रिया है? अरे अपचयन हो रिया है। तो वो तो मुझको भी पता है सर, आप क्या समझा रहे हो? अब तो समझदार हो गए हम। अच्छा, नहीं मुझे बताया नहीं था ना तुमने, इसलिए पता नहीं लगा कि तुम समझदार हो गए हो। इलेक्ट्रॉन खा रहा है इसका मतलब अपचयन है। अपचयन है तो अपचयन विभव है। तो बताओ इसके लिए अपचयन विभव। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हमारा देश की धरती। बट तू कहां जा रहा है भाई? ई नॉट आर पी, ई नॉट आर पी, ई नॉट आर पी, यानी मानक अपचयन विभव कितना दिया है? कितना दिया है भाई? अच्छा आंसर भी आ गए क्या तुम्हारे? सर 3.05 वोल्ट है। इधर बेरियम के लिए कितना दिया है? -2.73 वोल्ट दिया है। और सोडियम के लिए कितना दिया है? -2.71 वोल्ट दिया है। और सर Mg+2 के लिए कितना दिया हुआ है भाई? प्लस का 2.37 वोल्ट यहां पर दिया हुआ है। यह है। और आप लोगों के पास कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है कि अच्छा आक्सीकारक क्षमता लिखवाया हुआ है मैंने, देखो आक्सीकारक क्षमता का कंसेप्ट क्या है? आक्सीकारक क्षमता के लिए देखना होता है समानुपाती चिन्ह। आक्सीकारक के लिए देखना होता है समानुपाती चिन्ह, ठीक है? आक्सीकारक के लिए तो आक्सीकारक क्षमता आक्सीकारक क्षमता के समानुपाती होता है बेटा अपचयन विभव। समानुपाती होता है बेटा क्या? अपचयन विभव। यानी जिसका जिसका अपचयन विभव ज्यादा उसकी आक्सीकारक क्षमता भी ज्यादा। जिसका अपचयन विभव ज्यादा उसकी आक्सीकारक क्षमता भी ज्यादा। करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ। कहने का मतलब बड़ा ही आसान सा है, बड़ा ही आसान सा आप लोगों के पास है। कैसे कह सकते हो? मतलब जिसका अपचयन विभव ज्यादा उसकी आक्सीकारक क्षमता ज्यादा। तो यहां से आप बना दो आक्सीकारक क्षमता का क्रम कैसे बनाओगे? आक्सीकारक क्षमता का क्रम कैसे बनाओगे बताओ मुझे। तो भैया जिसका अपचयन विभव ज्यादा है तो अपचयन विभव ज्यादा Mg+2 का है, तो Mg+2 कर दो। उसके बाद उसके बाद उसके बाद आएगा भाई साहब Na+, उसके बाद आएगा Ba+2 और उसके बाद आएगा Li+। तो बस क्या पूछा है? प्रबलतम आक्सीकारक तो Mg है। अरे डी फॉर दीवान सर, डी फॉर दीवान सर। क्या बात है, क्या बात है। ये क्रॉस कौन लिख रहा है नालायक? जानता है तेरे सामने 100 किलो का एक बलशाली आदमी खड़ा है। क्रॉस नहीं लिखना कमेंट में, स्पैमिंग नहीं करना। जानता नहीं है तू? लगता है नया आया है क्लास में, पंगा नहीं लेना। कपिल डागर, रुक जा बेटा। कपिल डागर, रुक जा बेटा। कपिल डागर, रुक जा बेटा। मैम गुड इवनिंग।
ये कपिल डागर नाम का एक व्यक्ति है, इसको समझाओ थोड़ा, स्पैमिंग स्पैमिंग कम करे। नहीं समझ रहा है तो फिर निपटाओ मैडम। हाँ, निशांत भैया, एमडी हासिब भैया, निखिल कुशवाहा, लोकनाथ मेहर, रघुवेंद्र, बादल, मोहम्मद आदिल, डॉक्टर साहिबा, शिव वर्मा, डॉक्टर आरती मीना। ठीक है भाई, यस। हाँ, अगला अगला यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन है। अगला यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन है आक्सीकारक वाला। देखो भाई, यह आप लोगों के पास क्वेश्चन है, यह आप लोगों के पास क्वेश्चन है। यस, हाँ। निम्नलिखित ई नॉट के मान के आधार पर सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? ठीक है, निम्नलिखित ई नॉट के मान के आधार पर सबसे प्रबल ऑक्सीकारक यहां पर कौन है, यह आप लोगों के पास है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन दे रखी है आप लोगों को, देखो FeCN6 -4, ये आप लोगों का कन्वर्ट हो रहा है FeCN6 -3 में। ठीक है, और Fe+2 ये कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब Fe+3 में। तो आप देखने की कोशिश कीजिए क्या है लॉजिक। लॉजिक यहां पर देखिए सर, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, देखो आप, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है ना, तो सिंपल सा लॉजिक हो गया है, सर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, सर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, और सर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, जिसका मतलब यहां पर आप लोगों को साफ साफ पता पड़ गया है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग का मतलब हो गया है, कौन सी प्रक्रिया हो रही है बेटा, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्याग का मतलब कौन सी प्रक्रिया हो गई है आप लोगों के पास, सर ऑक्सीकरण हो गया है। इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा आप लोगों के पास, ऑक्सीकरण हो गया है। इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब ऑक्सीकरण। अब यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब ऑक्सीकरण हो गया है, तो अब यहां पर आप देखने की कोशिश करो, तो ये जो विभव दिया गया है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, यानी ऑक्सीकरण विभव है, कितना है बेटा, -0.35 वोल्ट है। सर यहां पर ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है आप लोगों के पास, कितना दिया हुआ है बेटा, -0.77 वोल्ट है। अब आपको अपचयन विभव नहीं दिया हुआ है, अब आपको अपचयन विभव नहीं दिया है, अब आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दे दिया है, ऑक्सीकरण विभव दे दिया है। क्या दे दिया है बेटा, ऑक्सीकरण विभव दे दिया है। ठीक है, तो यहां से सीधा सा कंसेप्ट होगा आप लोगों के पास, क्या चीज है कि सर आक्सीकारक क्षमता, आक्सीकारक क्षमता, आक्सीकारक क्षमता यहां पर आप लोगों के पास व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी किसके, आक्सीकरण विभव के। व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी बेटा किसके, आक्सीकरण विभव के। आक्सीकारक क्षमता व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी बेटा आक्सीकरण विभव के। कंसेप्ट आपके सामने है, बताइए आंसर क्या आएगा, बताइए आंसर क्या आएगा। मतलब जिसका आक्सीकरण विभव कम होगा उसकी आक्सीकारक क्षमता यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। बताइए, ऑप्शन सही है अब्दुल भैया, ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन सही है, अपने दिमाग को सही करिए। क्या आएगा, जल्दी से बताओ।
कौन फोन कर रहा है बीच क्लास में? चक्कर पड़ जाएगा बेटा। अभी डिस्टरबेंस, मेरे को पढ़ाते टाइम क्या डिस्टरबेंस पसंद नहीं आता। बार बार फोन मत करो क्लास के बीच में। मेरे को पढ़ाई पढ़ाई के वक्त डिस्टरबेंस बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ठीक है, अब फोन आया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, नंबर है तुम में से, मुझे पता है नंबर है तुम्हारे में से बहुत सारों के पास। अब अगर फोन आया तो ब्लॉक कर दूंगा मैं, पढ़ाते वक्त डिस्टरबेंस नहीं। देखो, तो जिसका ऑक्सीकरण विभव यहां पर आप लोगों के पास क्या है, जिसका ऑक्सीकरण विभव यहां पर आप लोगों के पास कम है, उसकी ऑक्सीकारक क्षमता यहां पर आप लोगों के पास ज्यादा होगी। तो आ जाओ, आ जाओ सर। ऑक्सीकरण विभव कम कौन सा है सर? ये 0.77 वाला है। तो ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी? तो आप लोगों के पास ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो जाएगी बेटा? सर ऑक्सीकारक क्षमता यहां पर हो जाएगी, ऑक्सीकरण विभव किसका कम है? इसका है। ठीक है, ऑक्सीकारक क्षमता का मतलब हो गया Fe+3, है ना? Fe+3 की यहां पर ज्यादा हो जाएगी किससे? FeCN6-3 से। ये आप लोगों के पास है। अब ऑक्सीकारक होते कौन है? ऑक्सीकारक कौन होते हैं? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का अपचयन करे। तो इन्हीं का ही अपचयन हो सकता है, इन दोनों का। इनका तो अपचयन होने से रहा। तो ऑक्सीकारक क्षमता Fe+3 की आएगी बेटा, Fe+3 की। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आएगा बेटा, ऑप्शन ए। ठीक है, यस। क्या है? ठीक है, यस। तो यहां पर आंसर आएगा Fe+3 आएगा। चलिए देखते हैं। 39% लोगों का एकदम सही है। हर्ष देशमुख, डॉक्टर साक्षी मिश्रा, विशाल कन्वर, चैंपियन बॉय मोहित, अनमोल सिंह पटेल, जितेंद्र सोलंकी, भीम सिंह, जतीन प्रजापति, डॉक्टर सैफ अंसारी, गौरव हरितवाल। ठीक है, सही है। हाँ, दोबारा क्या बताना है इसमें? देख, तेरे को ये नहीं पता आक्सीकारक कब चाहेगा, तू 12वीं में आ गई। अरे भाई, आक्सीकारक का मतलब क्या होता है? आक्सीकारक का मतलब क्या होता है? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, जो दूसरे तत्व का, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, वह खुद का अपचयन करे, वह स्वयं का अपचयन करे। अब Fe+3 तो आप लोगों के पास क्या हो सकता है? ऑक्सीकृत नहीं हो सकता आगे। Fe+3 आप लोगों के पास ऑक्सीकृत हो ही नहीं सकता और आगे नहीं जा सकता। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयित ही हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये किसमें जा सकता है? अपचयित हो सकता है, Fe+2 जा सकता है। Fe+2 और अपचयित हो ही नहीं सकता। कभी भी Fe+2 आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा सर? क्योंकि Fe+1 आपके पास बनता ही नहीं है। Fe+1 बनता ही नहीं है आपके पास, इसलिए ये प्रोसेस होता ही नहीं है। संयोजकता पढ़ो 10वीं क्लास में। Fe+3 से Fe+2 जा सकता है, बट Fe+2 से Fe+1 नहीं जा सकता है। यहां पर भी आप अगर देखोगे ना, तो यहां Fe+6 में, यहां पर भी आप लोगों के पास ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, चलिए चलिए। सर ये सवाल तो हो गए, ये सवाल तो करा दिया आपने। ठीक है, यस। अब अगले कंसेप्ट पर आते हैं, अब अगले कंसेप्ट पर आते हैं, आओ। अब अगले कंसेप्ट पर आते हैं, आ जाओ। अब अगले कंसेप्ट पर आते हैं, जरा देखो। अगले कंसेप्ट पर आते हैं, आ जाओ। सर अगला कंसेप्ट क्या है? अब देखो यहां पर शांति से, शांति से देखो। अनुज कुमार, क्वेश्चन 2 गलत है।
अनुज कुमार को फोन लगाना, क्या गलती है। ये रहा, फोन उठाना बेटा अनुज, बताना मुझे मैंने क्या गलती कर दी, है ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अभी बेटा, सबके सामने, है ना। मुझे बताना मैंने क्या गलती करी है, अभी डिस्कस करते हैं। कॉल उठा लेना, है ना। उठा भाई कॉल, उठा भाई कॉल, उठा बेटा, जल्दी उठा। बता मुझे मैंने क्या गलती करी है, बता बेटा। बता बेटा। अब तो फोन उठा ले। हेलो हाँ बेटा, अनुज बता क्या गलती है। सर, सेकंड, डीपीपी में यही क्वेश्चन सर, डीपीपी में यही क्वेश्चन है और इसका आंसर दूसरा है। अरे डीपीपी में आंसर दूसरा दिया हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं जो करा रहा हूं वो गलत है। डीपीपी का आंसर गलत हो सकता है ना। सर, मैंने देखा था उसमें डीपीपी में क्वेश्चन, इसका यही आंसर है ना दूसरा दे क्वेश्चन, रहा है पहले सर। ये देख, ये एबीसी वाला है कि नहीं है ये, यही है ना क्वेश्चन सेकंड। हाँ, यही है सर। हाँ तो देख क्या लिख रखा है यहाँ पर, अपचायक क्षमता क्या देखते हैं अपन, अपचयन विभव के सर, व्युत्क्रमानुपाती होता दिखाई है, नहीं दे रहा है, थोड़ा दिखाई दे रहा है। यही होता है। बोलो भैया, यही होता है कि नहीं हाँ होता सर, है। यही होता है। अपचायक अपचयन विभव क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में, यही होता है सर, यही 0.68, होता है। यही होता है ना। ए का कितना दिया हुआ है 0.68, बी का कितना दिया हुआ है -2.50, सी का हाँ, कितना दिया यही। हुआ है 0.50। तो जिसका अपचयन विभव हो जाएगा कम, जिसका अपचयन विभव हो जाएगा कम, व्युत्क्रमानुपाती है, जिसका अपचयन विभव हो जाएगा कम उसकी अपचायक क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अब बताओ सबसे कम कौन सा होता है, प्लस होता है कि माइनस कम होता है। कम ज़्यादा हो जाएगी सर। माइनस कम होता है कि ज्यादा होता है। प्लस का माइनस जीरो कम होता पॉइंट है सर। माइनस माइनस होता है ना कम, इसका इसका अपचयन विभव ये कम है, हाँ हाँ, यस सर। तो अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा हो जाएगी, बी की ज्यादा हो जाएगी। हाँ सर, ठीक ये है। कम है। अब बी के बाद कौन सा आ रहा है आपके पास, यस सर। 0.68 और 50 में से छोटी संख्या कौन है, 0.68 और 0.50 यही में है से सर, छोटी नीचे संख्या वाली। कौन है, 50 ना। सर, सी में। हाँ हाँ, यस सर। तो बी के बाद क्या आएगा फिर, यही है सर। और क्या दिया है डीपीपी में, सर, इसके डीपीपी में मैंने देखा था, डीपीपी में अलग। डीपीपी में क्या दिया है आंसर। ये आंसर नहीं दे रहा सर, डीपीपी में अलग आंसर दे रहा है। हाँ तो डीपीपी गलत है बेटा, ये सही है। ठीक है, डीपीपी में आंसर में करेक्शन है, ये लैंग्वेज यही है पूरी। यस सर। हाँ तो ये सही है। ठीक है, सॉरी सर, अगर कोई गलती हुई नहीं गलती तो नहीं सर। हुई है, गलती नहीं हुई, सोचा करो कि ये यहाँ करा रहे हैं, गलती वलती थोड़ी हुई ना, डांट थोड़ी रहा हूँ मैं तेरे को, डर क्यों रहा है तू। अच्छा हो गया ना, तेरा डाउट क्लियर हो गया, डीपीपी में करेक्शन है उसमें, डांट थोड़ी रहा हूँ मैं डांटता हूँ क्या, बता मेरे को, चेहरा दिखा किधर है, डांट थोड़ी रहा हूँ मैं, चेहरा दिखा, कैमरा ऑन कर चल, ऐसे डर मत, राक्षस थोड़ी ना हूँ मैं, वेजिटेरियन हूँ, कैमरा ऑन कर। अरे दोस्त बनवाऊंगा पागल तेरे, हाय बोल सबको। हाँ हाय।
हाँ हाय बोल रहा है भाई। नेहा दीदी से बात हुई? नहीं सर, हम ऐसे लड़के से बात नहीं करते सर। हाँ करेक्शन कर लेना डीपीवी में, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर, ओके। आपने सही कर दिया। ओके, करेक्शन कर लेना भाई। चलो, चलो इधर, चलो। सारे क्वेश्चन सही हैं, दिमाग लगाया करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाया करो। ओहो, एक महान व्यक्ति बोल रहा लास्ट वाला रॉन्ग है। महान व्यक्ति बोल रहा लास्ट वाला रॉन्ग है। क्या ही है मतलब यार, क्या ही है। बादाम वादाम खाया करो थोड़ा सा। कब तक कच्चा बादाम गाना सुनोगे? थोड़ा बादाम वादाम खाया करो, बुद्धि बढ़ाया करो। चलो भाई, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। सर पॉइंट यहां पर क्या रहेगा? पॉइंट यहां पर क्या रहेगा भाई साहब? सर अगला पॉइंट है यहां पर आप लोगों के पास, विद्युत रासायनिक श्रेणी से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। आ जाओ, क्या क्या है बेटा आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखते हुए चलना। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोगों के पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित? पहला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है? सर पहला पॉइंट है यहां पर धातुओं के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं, ऊपर स्थित धातु। अब आपको पता है ना क्रम क्या था, कल आप लोगों को पूरी की पूरी श्रेणी याद करवाई गई है। ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, छापा। ये धातुओं की पूरी एक लिस्ट बनाई गई थी। तो इस लिस्ट में अगर आप किन्हीं दो धातुओं को कंपेयर कर रहे हो, तो जो ऊपर वाली धातु होती है वो अधिक क्रियाशील होती है। सर उसका पीछे का रीजन क्या है? सर उसके पीछे का रीजन है कि उनका अपचयन विभव कम होता है। अपचयन विभव जब आप लोगों के पास कम होता है तो बेटा आक्सीकारक क्षमता बढ़ जाती है, आक्सीकारक क्षमता आप लोगों के पास क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। और धातुओं का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो आक्सीकारक क्षमता बढ़ गई। ठीक है, तो इतनी ज्यादा डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान में रख सकते हो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं, जबकि जबकि नीचे स्थित धातुएं, नीचे स्थित धातुएं तुलनात्मक रूप से, मतलब कंपैरिजन मोड में, है ना। तुलनात्मक, तुलना करोगे तभी ये स्टेटमेंट सही है, वरना सही नहीं है। तुलनात्मक, तुलनात्मक रूप से विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं जो होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं, जबकि नीचे स्थित धातुएं तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास लॉजिक है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, जबकि नीचे स्थित धातुएं तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील होती हैं। अर्थात, अर्थात, अर्थात ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को, ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को हटा सकती है,
परंतु नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को परंतु नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को नहीं हटा सकती। ठीक है, ये लॉजिक हो गया। अब इस लॉजिक का एप्लीकेशन कहां है? जैसे देखो, अब आप लोगों को 10th में एक रिएक्शन पढ़ाते थे विस्थापन अभिक्रिया के नाम से, गलत पढ़ाते थे स्कूल में, कंसेप्ट गलत पढ़ाया जाता था। देख मैं बताता हूं कैसे कैसे, जरा इधर देखने की कोशिश करो। मैं यहां पर आप लोगों से बात कर रहा हूं Cu प्लस ZnSO4 और एक पढ़ा रहा हूं मैं Zn प्लस CuSO4, ये दो। अब स्कूल में क्या करते थे, ये दोनों ही अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया में लिखा देते कि Cu ने जिंक की जगह ली, जिंक ने Cu की जगह ली, Zn ने Cu की जगह ली, Cu ने Zn की जगह ली, हो गई विस्थापन अभिक्रिया। गलत कंसेप्ट था, लेकिन छोटी क्लास में चल जाता था। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम आटा पिसाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट तो गलत है ना, लॉजिक थोड़ी ना, आटा थोड़ी ना पिसाते हैं, गेहूं पिसाते हैं। लेकिन ठीक है, छोटी क्लास में चल जाता है, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो तो सर क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर, ये भी धातु है। कॉपर आप लोगों के पास क्या है सर, कॉपर हम लोगों के पास धातु है। सर जिंक भी क्या है, धातु है। अब मुझे बताओ, विद्युत रासायनिक श्रेणी कल आप लोगों को पढ़ाई गई थी, कॉपर और जिंक में से किसका स्थान ऊपर होता है? कॉपर और जिंक में से किसका स्थान ऊपर होता है? याद करो, ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी मनी, जमीन 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 जमीन। यानी जो Zn है आप लोगों के पास, ये ऊपर वाली धातु है, ऊपर वाली धातु है। Zn जो है आप लोगों के पास, वो क्या है बेटा सर, ऊपर वाली धातु है, ऊपर वाली धातु। सर कॉपर, कॉपर कॉपर कॉपर, सर जमीन, जमीन के बाद क्या आता था? कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, छापा, छापा में सी, सी मतलब सीयू, यानी ये है नीचे वाली धातु, नीचे वाली धातु, नीचे वाली धातु। सर यहां पर भी ये क्या है आप लोगों के पास सर, नीचे वाली धातु, नीचे वाली धातु। कहने का मतलब साफ साफ है, आप लोगों को ऊपर क्या लिखा गया है, ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है, नीचे वाली धातु आप लोगों के पास कम क्रियाशील होती है। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाली धातु जो है, ऊपर वाली जो धातु है वो नीचे वाली धातु को हटा देती है, परंतु नीचे वाली धातु ऊपर वाली को नहीं हटा सकती। नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को नहीं हटा सकती, यानी ये Cu इस Zn को उसकी जगह से नहीं हटा सकती, मतलब कुछ नहीं होगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। लेकिन जिंक इस कॉपर को इसकी जगह से हटा सकती है। क्यों हटा सकती है? क्योंकि जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, और जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो जिंक इस कॉपर को बड़े ही आराम से हटा देगा। तो रिएक्शन हो जाएगी सर ZnSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। आपको रिएक्शन याद नहीं करनी है, आपको खाली ये देखना है कि किसमें रिएक्शन होगी किसमें नहीं होगी। ये याद मत करने लग जाना, आपसे एग्जाम में रिएक्शन नहीं लिखवाएगा, आपसे एग्जाम के अंदर रिएक्शन नहीं लिखवाएगा, आपसे खाली पूछा जाएगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बस। तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। सर एक एग्जांपल और करके बताओ, ले बेटा, Cu प्लस AgNO3 और Ag प्लस CuNO3 2, बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? कमेंट में बताओ मुझे, कौन सी रिएक्शन होगी?
ऊपर वाली या नीचे वाली? कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, कमेंट में बताओ मुझे, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी बताओ मुझे, कौन सी रिएक्शन होगी बताओ मुझे, ऊपर वाली की नीचे वाली, ऊपर वाली की नीचे वाली बताओ मुझे। तो आप कहोगे कि सर कॉपर, कॉपर जो है वो एजी से, कॉपर जो है वो एजी से ऊपर है, तुलनात्मक रूप से कॉपर जो है वो एजी से ऊपर है, तो ऊपर वाली, और एजी जो है वो क्या है आप लोगों के पास, नीचे वाली। तुलनात्मक बात कर रहे हैं, कॉपर सिल्वर से ऊपर है और सिल्वर कॉपर के नीचे है। सर ये आप लोगों के पास क्या है, सर नीचे वाली, ठीक है। और कॉपर क्या है बेटा, तुलनात्मक रूप से आप लोगों के पास ऊपर वाली, तुलनात्मक रूप से क्या है बेटा आप लोगों के पास ऊपर वाली है। तो साफ साफ है यहां पर, साफ साफ है बेटा यहां पर आप लोगों के पास कि ऊपर वाली जो होगी वो नीचे वाली को हटा देगी, लेकिन नीचे वाली ऊपर वाली को नहीं हटा पाएगी। इसका मतलब है कि रिएक्शन पॉसिबल ये होगी और ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। हो गया बेटा, हो गया एकदम क्लियर? यस, ये आप लोगों के पास फर्स्ट पॉइंट है। अभी क्वेश्चन आएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है सर। सर सेकंड पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास है अधातुओं के लिए। सेकंड पॉइंट आप लोगों के पास अधातु के लिए है। अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा वो किसके लिए बेटा, धातु के लिए है। अभी जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा वो किसके लिए था बेटा, धातु के लिए था। अब जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूं वो कौन सा रहेगा आप लोगों के पास, अधातु के लिए रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा, अधातु के लिए। आओ जरा, क्या लिख सकता हूं मैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में। अब उल्टा कर देना है आप लोगों को, उल्टा कर देना है बेटा, ठीक है। ये धातु के लिए ये कंसेप्ट है, अब अधातु के लिए क्या कंसेप्ट लगेगा, देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित, ऊपर स्थित अधातु, अब इसमें उल्टा हो जाएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित अधातु कम क्रियाशील होती है, ऊपर स्थित अधातु कम क्रियाशील होती है, जबकि, जबकि नीचे स्थित, नीचे स्थित अधातु, जबकि नीचे स्थित अधातु अधिक क्रियाशील होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित अधातु कम क्रियाशील होती है, जबकि नीचे स्थित अधातु आप लोगों के पास अधिक क्रियाशील होती है। अर्थात नीचे वाली अधातु, नीचे वाली अधातु ऊपर वाली अधातु को हटा देती है, नीचे वाली अधातु ऊपर वाली अधातु को हटा देती है, परंतु ऊपर वाली अधातु नीचे वाली अधातु को नहीं हटाती। ये है। अब जरा देखने की कोशिश करो, अब जरा यहां पर आप देखने की कोशिश करो। सर अधातु के बारे में तो आपने बताया ही नहीं था, कैसे नहीं बताया, कल बढ़ाएंगे आप लोगों ने। I2, यहां पर Br2, यहां पर Cl2 और यहां पर F2,
बस यही आएगा क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अधातु में केवल ये चार चीजें हैं आप लोगों के पास। अधातु में ये केवल और केवल चार चीजें हैं। कल बताया था कि ऊपर से नीचे जाने पर आप लोगों के पास क्या हो रहा है सर, एसआरपी बढ़ रहा है, मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है। एसआरपी बढ़ रहा है, कल भी बताया था, मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है। मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है, मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है। तो यहां पर अधातु की क्रियाशीलता बढ़ रही है। ऊपर से नीचे जाने पर अधातु की क्रियाशीलता बढ़ रही है। अधातु की क्रियाशीलता बेटा आप लोगों के पास बढ़ रही है। मतलब ऊपर वाली जो है अधातु वो तुलनात्मक रूप से बेटा कम क्रियाशील है और नीचे वाली अधातु तुलनात्मक रूप से अधिक क्रियाशील है। अब मुझे आप बताइएगा कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी रिएक्शन हो सकती है? जैसे KF प्लस Cl2 या 2KCl प्लस F2 या 2KBr प्लस I2 या 2KI प्लस Br2। आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन, चलो इसको थोड़ा डिस्टेंस पे कर देते हैं, इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। ठीक है, आपको मुझे बताना है इसमें कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती, आपको बताना है मुझे। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं यहां पर? आप देखिए अधातु के बारे में सोचना अब, क्योंकि अधातु है ये। आप कहेंगे कि यहां पर फ्लोरीन आप लोगों के पास क्या है, अधातु है। फ्लोरीन कहां है बेटा, नीचे वाली है। फ्लोरीन आप लोगों के पास नीचे है और क्लोरीन जो है वो तुलनात्मक रूप से फ्लोरीन से ऊपर है कि नहीं है? फ्लोरीन से ऊपर क्लोरीन है कि नहीं है? यस, ऊपर वाली, ऊपर वाली। तो हमने अधातु के लिए क्या कंसेप्ट लिखा है कि भाई ऊपर वाली जो अधातु होती है वो कम क्रियाशील है और नीचे वाली अधातु अधिक क्रियाशील है। मतलब नीचे वाली ऊपर वाली को हटा देगी बट ऊपर वाली नीचे वाली को नहीं हटा पाएगी। तो ये जो ऊपर वाली है क्या इस नीचे वाली अधातु को अपनी जगह से हटा पाएगी? आप कहोगे इल्ले, नहीं हटा पाएगी। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। सर आप कहोगे कि भाई साहब यहां पर क्लोरीन जो है आप लोगों के पास ये ऊपर वाली है, क्लोरीन ऊपर वाली अधातु है और तुलनात्मक रूप से फ्लोरीन क्या है आप लोगों के पास, नीचे वाली है। तो सर अधातु के लिए कंसेप्ट क्या है? सर अधातु के लिए कंसेप्ट है कि ये जो नीचे वाली अधातु है, ये जो नीचे वाली अधातु है ये बड़े ही आराम से इस ऊपर वाली अधातु को हटा देगी। ये जो नीचे वाली अधातु है ये बड़े ही आराम से इस ऊपर वाली अधातु को क्या करेगी बेटा, हटा देगी। इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल होगी। आपको रिएक्शन लिखनी नहीं है, आपको बस बताना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सर आपने कहा कि ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन और आयोडीन में आप तुलना कर रहे हैं, ब्रोमीन और आयोडीन में तुलना कर रहे हैं। तो बताइए ब्रोमीन और आयोडीन में जब आप तुलना कर रहे हो तो ब्रोमीन यहां पर आप लोगों के पास क्या है, नीचे स्थित है। ब्रोमीन यहां पर आप लोगों के पास नीचे स्थित है, जबकि आयोडीन बेटा, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन ऊपर की तरफ है। तो क्या ये ऊपर वाली अधातु, ये ऊपर वाली अधातु इस नीचे वाली अधातु को हटा पाएगी क्या? इल्ले, नहीं हटा पाएगी, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। वहीं पर अगर आपने बात करी कि सर ये जो आयोडीन है आप लोगों के पास और ये जो ब्रोमीन है इसमें आप तुलना कीजिए। सर आयोडीन आप लोगों के पास है ऊपर वाली, आयोडीन है आप लोगों के पास ऊपर वाली अधातु, जबकि ब्रोमीन यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर, ब्रोमीन है यहां पर आप लोगों के पास नीचे वाली अधातु। आयोडीन आप लोगों के पास है बेटा
ऊपर वाली अधातु और ब्रोमीन है बेटा यहां पर नीचे वाली अधातु, तो आप क्या बोलोगे कि सर नीचे वाली अधातु इस ऊपर वाली अधातु को आसानी से हटा देगी, इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी। तो बताइए धातु और अधातु के कंसेप्ट क्लियर हो गए, धातु और अधातु के कंसेप्ट क्लियर हो गए। ये बड़ी काम की चीज है बेटा, ये बड़ी काम की चीज है, बहुत कम जानकारी, बहुत कम लोग बताते हैं, ये बड़ी काम की चीज है। तो धातु के लिए ऊपर वाली अधिक क्रियाशील, नीचे वाली कम क्रियाशील। अधातु के लिए बेटा नीचे वाली अधिक क्रियाशील और ऊपर वाली कम क्रियाशील। बताइए दोनों पॉइंट क्लियर है? बताइए बेटा, बताइए बताइए बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ भाई, ठीक है सर। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आप लोगों के पास है विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे, कॉपर से नीचे स्थित धातुएं के ऑक्साइड, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, अर्थात गर्म करने पर, अर्थात गर्म करने पर धातु व O2 में टूट जाते हैं, धातु व O2 में टूट जाते हैं। अब कॉपर से नीचे स्थित धातुएं क्या होती हैं बेटा? सर कॉपर से नीचे स्थित धातुएं होती है छापा, छापा, कॉपर से नीचे स्थित धातुएं क्या होती हैं बेटा? छापा, ठीक है, छापा। ये याद करने की ट्रिक थी आप लोगों की, याद है? छापा। सर Cu से आ गया था Cu, सर H से आ गया था Hg, सर A से आ गया था Ag, सर P से आ गया था Pt और A से आ गया था Au। सारी महंगी धातुएं हैं, महंगी धातुएं हैं। कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड, सारी महंगी धातुएं हैं, सारी महंगी धातुएं। तो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे CuCO3, ठीक है, Ag2CO3, ठीक है, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी सिमिलर ही हैं। तो अगर आप इनको गर्म कर रहे हो, देखो आप सर अगर आप इनको गर्म कर रहे हो तो ये टूटेगा, पहले तो CO2 निकल जाएगा, यहां से भी आप गर्म करोगे तो CO2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? Ag2O, Ag2O। ये याद नहीं करनी है, सब लिखा हुआ मिलेगा, ये सब आपको क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, रिएक्शंस याद नहीं करनी है आपको, एक भी रिएक्शन याद नहीं करनी है, सब देकर भेजेगा। सर आप देखेंगे कि ये ऑक्साइड बन गया है, यहां पर आप देखिए ये ऑक्साइड बन गया, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड बना है आप लोगों के पास, और ये भी यहां पर आप लोगों के पास क्या बना है बेटा? ऑक्साइड बना है, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। तो जो आप लोगों के पास ऑक्साइड है ये स्थायी नहीं है, ये जो ऑक्साइड बने हैं मेरे दोस्त,
ये आप लोगों के पास स्थाई नहीं है। ये ऑक्साइड कैसा है बेटा? अस्थाई है, अनस्टेबल है। ये आप लोगों के पास कैसा है बेटा? अनस्टेबल है, अस्थाई है। अनस्टेबल है, अस्थाई है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इसको गर्म किया, अगर आपने इसको गर्म किया तो सर गर्म करने पर ये धातु और ऑक्सीजन में टूट जाता है। धातु और ऑक्सीजन में टूट गया, ये देखो, धातु प्लस हाफ O2, धातु, धातु प्लस हाफ O2, यह आप लोगों के पास ऑक्सीजन में टूट गया। रिएक्शन याद बिल्कुल नहीं करनी है आपको, एक भी रिएक्शन याद नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। बस आपको ये लॉजिक ध्यान में रखना है जो मैं दे रहा हूं, लॉजिक आपको पहचानना है। क्वेश्चन आपको पहचान के लिए कहा जाएगा, आपसे कोई लिखवाएगा नहीं रिएक्शन। तो रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। सर आप क्यों लिख रहे हो? अरे मुझे तो समझाना है ना, मुझे तो एक्सप्लेन करना है, तो मैं तो लिखूंगा ना पूरी चीज। आपको एक भी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वाला सब देगा आपको, आपको खाली पहचानना है बस। तो पहचानने के लिए ये फंडे काम में आ रहे हैं, जो फंडे में लिखवा रहा हूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे स्थित धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, कॉपर से नीचे स्थित धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं अस्थायी होते हैं, और गर्म करने पर आप लोगों के पास धातु और O2 में टूट जाते हैं। ठीक है सर। सर अगला क्या है? अगला आप लोगों के पास फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, सर क्लास में मैं करता हूं आपको, है ना? देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल के जलीय विलयन में से H2 गैस, H2 गैस प्रवाहित करती हैं। क्या प्रवाहित करती हैं बेटा? H2 गैस प्रवाहित करती है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये आप लोगों के पास धातु है, ये आप लोगों के पास क्या है बेटा? धातु है। धातु यानी M सॉलिड अवस्था में है। सर मान लो कि इसने N इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागोगे उतना प्लस N आ जाएगा। इसने N इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागोगे उतना यहां पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। अब ये जो N इलेक्ट्रॉन है, ये H प्लस आयन ग्रहण कर लेंगे। ये जो N इलेक्ट्रॉन है, ये H प्लस आयन ग्रहण कर लेंगे, और यहां से किस रूप में निकल जाएंगे? H2 गैस के रूप में यहां से बाहर चले जाएंगे। तो श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जितनी भी धातुएं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जितनी भी धातुएं हैं, अम्ल के जलीय विलयन में से क्या प्रवाहित कर देती हैं? H2 गैस आप लोगों के पास प्रवाहित कर देती हैं। यह आप लोगों के पास हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब अगर ये पॉइंट हो गया है, तो एक विशेष, चलो इसके अलावा तो नहीं है, ये 4 पॉइंट ही हैं काम के। और तो फिर आईआईटी वगैरह में है, लिखवाऊं क्या? आईआईटी वाले पॉइंट लिखवाऊं क्या? चलो उसको सवाल के माध्यम से करा देंगे। चलो, अपने नीट में बहुत है इतना, ठीक है, ये आपके लिए बहुत है। अब
अब क्वेश्चन करेंगे बेटा, बिना क्वेश्चन के ये चीजें कंप्लीट कैसे हो सकती। अब क्वेश्चंस करेंगे, दे दमादम दे क्वेश्चन, दे दमादम दे क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन ये आप लोगों के पास है, जैसे एक क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास है, ये है, ये क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा यहां पर ध्यान से देखना। क्या है भाई, थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ठीक है। देखो इधर, थोड़ा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। लिखवा देंगे, आईआईटी वाले भी लिखवा देंगे, आईआईटी वाले भी लिखवा देंगे। देखो, हाँ देखो, आ जाओ इधर। पॉइंट यहां पर क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए इलेक्ट्रोड विभव को उपयोग करते हुए कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से सही कथन का चयन करना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये आप लोगों के पास है। अरे यार ये क्या है रे यार, पढ़ाने नहीं देते हो क्या, स्पैमर है भाई। तेरे को नहीं पढ़ना है तो तू जा यार, तेरे को नहीं पढ़ना है तो जा। हाँ, पिंकी फर्स्ट क्वेश्चन वापस से एक्सप्लेन कीजिए, वीडियो को रिवाइज कर और देख ले। टाइम पास करने वालों के लिए जगह नहीं है बेटा, चैट नहीं चल रही है। टाइम पास के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है बेटा। ये राजा राम किरार, एसआरपी की फुल फॉर्म। क्या कर रहा था बेटा इतनी देर से लेक्चर में, एसआरपी की फुल फॉर्म नहीं बताई गई है तेरे को। बेकार में बेटा, अभी डांट पड़ जाएगी, क्या मतलब है, आई नीड फ्रेम। बेकार में अभी डांट पड़ जाएगी बेटा, पढ़ा लेने दे। देखो भाई, देखो क्या पॉइंट यहां पर आ सकता है आप लोगों के पास। सर फोर्थ ऑप्शन सही है रितेश मिश्रा, अपनी नॉलेज सही करो, ठीक है। नीचे दिए गए इलेक्ट्रोड विभव को उपयोग करते हुए कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में सही कथन का चयन करना है। क्या है, जरा आप इधर देखने की कोशिश कीजिए। सर पहला, यहां पर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जरा जमाने की कोशिश कीजिए। क्या है यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है, कॉपर है, एफई है, सिल्वर है। तो भाई ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जमाइए, ठीक है। कॉपर FeSO4, देखो कॉपर FeSO4, ये क्या बोल रहा है, कॉपर प्लस FeSO4। ये सब डाटा उलझाने के लिए दिया हुआ है, ये इस डाटे से कंफ्यूज नहीं होना है, ये उलझाने के लिए दिया हुआ है, ये उलझाने के लिए इस क्वेश्चन में। सर अगला है आयरन, आयरन प्लस CuSO4, आयरन प्लस CuSO4। सर सिल्वर प्लस CuSO4। सर यहां पर है आयरन प्लस AgNO3, ये है, ये है। अब जरा बताओ यहां पर, अब जरा यहां पर बताओ क्या हो सकता है आप लोगों के पास आंसर। ऊपर वाली नीचे वाली ये धातु है सारी, धातु वाला कंसेप्ट लगा के करो, धातु वाला कंसेप्ट लगा के करो, बताओ मुझे, धातु वाला कंसेप्ट करा के करो। करो एक बार।
हो गया, हो गया भाई। देखो सिंपल सा कंसेप्ट था यहां पर। कॉपर जो आप लोगों के पास है और Fe जो आप लोगों के पास है, कॉपर है बेटा आप लोगों के पास नीचे वाली, कॉपर यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, नीचे वाली। सर Fe यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर, ऊपर वाली, ऊपर वाली। तो बेटा नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को, नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को बेटा नहीं हटा पाएगी, नहीं हटा पाएगी। इसका मतलब कॉपर FeSO4 में से Ap को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सर Fe जो आप लोगों के पास है, Fe यहां पर आप लोगों के पास ऊपर वाली है, Fe ऊपर वाली है, और कॉपर यहां पर आप लोगों के पास नीचे वाली है। तो बेटा Fe जो है वो ऊपर वाली धातु है, और ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को आराम से विस्थापित कर सकता है। यानी जो Fe है CuSO4 में से Cu को विस्थापित कर सकता है। सही है, सही है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं गधे कहीं के, मतलब बहुत इरिटेशन और बहुत गुस्सा आता है मुझे फिर यहां पर। पता नहीं नशा करके बनाते हैं एकदम ऑप्शन ही, चवन्नी कहीं के। देखो सिल्वर जो है आप लोगों के पास, सिल्वर, सिल्वर जो है यहां पर, यह है बेटा आप लोगों के पास नीचे। ठीक है सर, यहां पर कॉपर जो है आप लोगों के पास, ये क्या है ऊपर। Ag आप लोगों के पास नीचे है, कॉपर आप लोगों के पास ऊपर है। तो बेटा नीचे स्थित जो धातु है आप लोगों के पास, वो ऊपर स्थित इस धातु को, ऊपर स्थित इस धातु को ऊपर इस धातु को बेटा हटा नहीं पाएगा। तो सिल्वर जो है वो CuSO4 में से Cu को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब क्या है, Fe AgNO3 में से Ag को विस्थापित कर देगा क्या। जो आप लोगों के पास Fe है, यह आप लोगों के पास ऊपर वाली है, इसका ये गलत करो, पता नहीं क्या है, ये रॉन्ग है सब। इसका आंसर दोबारा से देना आप। सर ये जो ऊपर वाली है, ये जो ऊपर वाली है सर, ये इस नीचे वाली को विस्थापित कर सकता है। इसका मतलब Fe जो है वो AgNO3 को में से Ag को विस्थापित कर सकता है। तो आपको सही कथन बताने थे। तो फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। बताओ जरा, बताओ जरा दोबारा से, अब बताओ जरा। सेकंड एंड फोर्थ बी आएगा। 81% लोग, ये तो इसका तो क्या ही देखना है, तो मैंने ही बता दिया था। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो।
सिद्धि त्रिपाठी, सर आज कम समझ में आ रहा है। बुद्धि प्रयोग करो ना बेटा, पढ़ना पड़ेगा दोबारा से लेक्चर। रोज सारे दिन एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। जब एक गैस एक्स एक एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक विलयन में प्रवाहित करते हैं जिसमें 1 मोलर Y माइनस 1 मोलर Z माइनस का मिश्रण है, यदि अपचयन विभव आप लोगों को दिया हुआ है, अपचयन विभव दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ने आप लोगों को अपचयन विभव दे दिया है। अपचयन विभव आप लोगों के पास होता है बेटा आक्सीकारक क्षमता के। अपचयन विभव यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, आक्सीकारक क्षमता के समानुपाती होता है। अपचयन विभव आक्सीकारक क्षमता के समानुपाती होता है, और आप लोगों को क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया है अपचयन विभव, साफ साफ दे दिया आप लोगों को कि Z नेगेटिव वाला अपचयन विभव ज्यादा है, Y से Y नेगेटिव वाला अपचयन विभव ज्यादा है, और X से X नेगेटिव बनने वाला अपचयन विभव ज्यादा है, आप लोगों को दे दिया है। तो जो क्रम आप लोगों ने लिखा है यही क्रम किसका होगा, आक्सीकारक क्षमता का भी होगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों को। तो अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है। देखो सिंपल सी बात है, तो जो अपचयन विभव आया है, और अपचयन विभव और आक्सीकारक क्षमता आप लोगों के पास क्या है बेटा, सर अपचयन विभव आक्सीकारक क्षमता समानुपाती है, मतलब आक्सीकारक क्षमता का आप लोगों के पास, आक्सीकारक क्षमता का जो आप लोगों के पास क्रम होगा वो क्या बनेगा। अच्छा, अब यहां पर पॉइंट जरा समझने की कोशिश करो, ये भी हो गया सर, यही बनेगा। यही है, तो देखो प्रबल ऑक्सीकारक है आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास प्रबल ऑक्सीकारक हो गया, ये प्रबल ऑक्सीकारक हो गया, तो इसका मतलब y x को ऑक्सीकृत करेगा, z को नहीं, बिल्कुल ठीक है। y जो है आप लोगों के पास, y जो है x से प्रबल ऑक्सीकारक है, तो y x को ऑक्सीकृत कर सकता है लेकिन z को नहीं, एकदम सही है, करेक्ट है स्टेटमेंट। y z को ऑक्सीकृत करेगा, बिल्कुल भी नहीं, ताकत ही नहीं है, y कैसे ऑक्सीकृत कर सकता है, y की तो ऑक्सीकरण क्षमता ही z से कम है, गलत हो गया ऑप्शन। y x माइनस और z दोनों को ऑक्सीकृत करेगा, y x को कर सकता है z को नहीं, y x और z दोनों को अपचयित करेगा। अब देखने की कोशिश करो, ये आक्सीकारक क्षमता का क्रम बनाया था, अपचायक क्षमता का इसका उल्टा बना दो, अपचायक क्षमता का इसका उल्टा क्रम बना दो, जो आक्सीकारक क्षमता का क्रम था उसका उल्टा बना दो,
तो अपचायक क्षमता का क्रम कुछ नहीं करना था, इसका उल्टा कर दो। अपचायक क्षमता का बेटा इसका उल्टा कर दो। कहने का मतलब है कि जेड जेड नेगेटिव से ज्यादा हो जाएगा वाई वाई नेगेटिव से ज्यादा हो जाएगा एक्स एक्स नेगेटिव। यानी बेटा y जो है z को अपचयित कर सकता है लेकिन x को नहीं कर सकता। y यहां पर दे रखा, दोनों को अपचयित करेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो यहां पर सत्य कथन आपको बताना था, सत्य कथन केवल और केवल ए है। देखते हैं कितने लोगों का आया है। 40%। ठीक है, तुषार नागपुरे, डॉक्टर ऋतिक, अंकिता माली, हेमंत, नमन सैनी, खुशबू कुमारी, मोनिका यादव, राजगुप्ता, शिवम शर्मा, साहिमा खान। चलो करके बताओ। जिंक एजीसीयू, जिंक एजीसीयू इनके अपचयन विभव दे रखे हैं आप लोगों को, अपचयन विभव दिए हुए हैं, इनके अपचयन विभव दिए हुए हैं। कितने बेटा? कॉपर का है आप लोगों के पास, सर अपचयन विभव कितने हैं? -0.76 वोल्ट। ये कितना हो गया कॉपर का? 0.80 वोल्ट। कॉपर का कितना है? 0.34 वोल्ट, और ये है 0.80 वोल्ट। अपचयन विभव क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो अब बता दो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है बेटा आप लोगों के पास, अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है अपचयन विभव के, है ना। और आक्सीकारक क्षमता, आक्सीकारक क्षमता समानुपाती होती है अपचयन विभव के। ये है बेटा, ये कंसेप्ट आप लोगों के सामने है, करके बताओ। ये कंसेप्ट आ गया, ये कंसेप्ट है। अपचायक क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है अपचयन विभव, और आक्सीकारक क्षमता के समानुपाती होता है अपचयन विभव। करके बताओ। करके बताओ बेटा। तो आ जाओ, आ जाओ भाई। तो यहां से आप निकाल लीजिए, अपचायक क्षमता का यहां से निकाल लीजिए आप, अपचायक क्षमता और आक्सीकारक क्षमता दोनों निकाल लो, दोनों निकाल लो भाई। तो सबसे पहले आक्सीकारक का जमा लेते हैं। जिसका अपचयन विभव ज्यादा उसकी आक्सीकारक क्षमता भी ज्यादा। अपचयन विभव एजी का ज्यादा
तो Ag की ऑक्सीकारक क्षमता, उसके बाद Cu, उसके बाद जिंक। अब दिमाग होना चाहिए कि जो ऑक्सीकारक क्षमता है, मतलब ऑक्सीकारक क्षमता और अपचायक क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो जो ऑर्डर आपने ऑक्सीकारक क्षमता का बनाया है, इसका उल्टा ऑर्डर आप अपचायक क्षमता का ले लीजिए। तो यहां से Ag सबसे कम, फिर कॉपर, फिर जिंक। देखिए ये उल्टा ऑर्डर हो गया है, खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। सर तो आप बताइए, Ag जिंक और Cu दोनों को ऑक्सीकृत कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि Ag की ऑक्सीकारक क्षमता Cu और जिंक दोनों से ज्यादा है। तो Ag जिंक और कॉपर दोनों को ऑक्सीकृत कर सकता है, सही है। Ag नहीं नहीं, Ag ऑक्सीकृत, ऑक्सीकारक मतलब जो दूसरे का तो करे। एक मिनट एक मिनट, ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे तथा स्वयं का अपचयन। एक बार क्लास देखनी पड़ेगी आज की आपको ढंग से, बहुत तगड़ी क्लास है। दूसरों का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग, और स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, मतलब अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। एक बार क्लास दोबारा से देखना आज। तो बेटा यहां से तय हो गया है, Ag ऑक्सीकारक, स्वयं का अपचयन, Ag स्वयं का अपचयन कर ही नहीं सकता। Ag कभी भी Ag माइनस में नहीं आ पाएगा। अरे धातु कभी माइनस में आती है क्या? तो यहां अगर Ag प्लस लिखा रहता तो ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता। अगर यहां Ag प्लस लिखा रहता तो ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता, लेकिन यहां Ag लिखा हुआ है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि धातु कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, क्योंकि धातु के ऊपर -1 नहीं आ सकता, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती। अरे क्योंकि धातु के ऊपर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक कर दिया आप लोगों ने। मतलब आपकी इन क्वेश्चनों में जिन बच्चों की दिक्कतें आ रही है ना, वो 12th की केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला जो पार्ट है वो कमजोर है। 12th वाली केमिस्ट्री आपकी वीक नहीं है, आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला चैप्टर वीक है। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। जल्दबाजी में मैंने भी सही कर दिया था, बट इसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अगर यहां Ag प्लस आ जाता तो सही हो जाता। सर Ag Zn+2 और Cu को अपचयित कर सकता है। Ag अपचयित मतलब जो दूसरे का अपचयन खुद का ऑक्सीडेशन कर सकता है, ये है ना। तो Ag प्लस Zn+2 और Cu+2 को अपचयित कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बहुत कम अपचायक क्षमता है। गलत है। जिंक Ag प्लस और Cu+2 को अपचयित कर सकता है क्या? जिंक अब अपचायक का मतलब होता है जो दूसरे का अपचयन, स्वयं का ऑक्सीडेशन। तो ये बिल्कुल अपचयित कर सकता है। क्यों? क्योंकि Zn आसानी से Zn+2 बना देगा, यानी अपचयित कर देगा। ये सही लग रहा है मुझे। Cu Zn और Ag को ऑक्सीकृत कर सकता है। Cu Zn और Ag को ऑक्सीकृत कर सकता है। Cu केवल Zn को ऑक्सीकृत कर सकता है, Ag को नहीं। तो यहां पर जो सही स्टेटमेंट होगा वो C होगा। सही ऑप्शन C आएगा बेटा। 31%। ए वाले जितने भी हैं, ए वाले जितने भी हैं सिली मिस्टेक करी है। ये ए वाले जितने भी थे ना, सबने सिली मिस्टेक करी है। ए वाले जितने भी थे सबने सिली मिस्टेक करी है। तुषार नागपोरे, डॉक्टर ऋतिक, हेमंत, अंकिता माली, साइमा खान, भीम सिंह, चैंपियन बॉय, हिरेंद्र चौधरी, राजेश मीना, आर्या जोशी। एक और सवाल करेंगे, एक और सवाल।
एक और सवाल क्या है बेटा आप लोगों के पास, यहां पर देखिए, चार धातु इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव दिए हुए हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी, इनके अपचयन विभव आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, दे रखे हैं तो ऐसे लिखो डी, मैं जमा देता हूं, आपकी मदद कर देता हूं मैं, ए बी सी, और इनके अपचयन विभव दिए हुए हैं आप लोगों को, इनके अपचयन विभव कितने दिए हुए हैं, -0.402 वोल्ट, -0.25 वोल्ट, -0.14 वोल्ट, -0.126 वोल्ट, ये है। और आप लोगों से पूछा हुआ है कि वह धातु जो ए को विस्थापित कर सकती है, मतलब ए को कौन हटा सकता है, ये ऊपर है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, ए को कौन हटा सकता है धातु के लिए, कंसेप्ट याद करो, मैंने क्या बोला था, ए को कौन हटा सकता है, कि जो कि रासायनिक श्रेणी में ऊपर हो, तो जो ऊपर होगी वही हटा सकती है, नीचे वाली तो नहीं हटा सकती, बताओ आंसर क्या आएगा, ऊपर वाली हटा सकती है धातु के लिए, नीचे वाली धातु नहीं हटा सकती, तो ए को कौन विस्थापित कर सकता है बताओ, भाई ए को विस्थापित करने के लिए ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो ये तो ए से नीचे हैं, ये तो ए से नीचे हैं, तो ना तो बी विस्थापित कर पाएगा ना ही सी विस्थापित कर पाएगा, ए के ऊपर डी है, ए के ऊपर बेटा डी है, तो डी ऊपर वाली है, तो ऊपर वाली नीचे वाली को आसानी से हटा देगी, तो ऑप्शन सी आएगा। अगर ये सवाल आपने कर दिया होगा तो अब बुद्धि काम करना शुरू हुई है आपकी, अगर ये सवाल आपने कर दिया होगा तो देखते हैं, चलो शुरू हो गई बुद्धि, आ गए 30 से वापस 60 पे आ गए, ठीक है, तुषार, हेमंत, अंकिता, साइमा, भीम सिंह, हरेंद्र, आर्या, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर ऋतिक, जरा, ठीक है, तो अब एक दो सवाल दे रहा हूं मैं, करके लाना, एक दो सवाल दे रहा हूं मैं, थोड़ा करके लाना, एक दो सवाल दे रहा हूं मैं, करके लाना, इसके सॉल्यूशन चाहिए मुझे, या चलो कर ही लो, चलो बता दो मुझे, निम्न में से कौन सा विस्थापन नहीं होगा, मतलब आप लोगों से पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, यह आप लोगों को बताना है। देखो पहले, देखो ये H प्लस है अम्ल, मैं समझा देता हूं, ये H प्लस है अम्ल, ठीक है ना, मैंने क्या लाइन बोली थी आप लोगों को, देखो लाइन क्या बोली थी मैंने आप लोगों को, इधर देखो लाइन क्या बोली गई थी, ये वाली, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल के जलीय विलयन में से H2 गैस प्रवाहित करती हैं,
तो ये मैं एक में ऑप्शन फर्स्ट में हेल्प करूंगा, बाकी आपको आते हैं। तो जरा मुझे एक बात बताओ सर, ये जो जिंक धातु है, ये जो जिंक धातु है, ये हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है कि नहीं है? देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, देखो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये इस अम्ल के जलीय विलयन में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देगी क्या? एकदम सही है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब बाकी का तुम बताओ मुझे, बाकी के धातु वाला कंसेप्ट लगाकर बताओ, बाकी के धातु वाला कंसेप्ट लगाकर बताओ। धातु वाला कंसेप्ट लगाकर बताओ। ये सवाल आना चाहिए भाई आपका। रिजल्ट मुझे 70% चाहिए इसमें। ये ऊपर वाली है, ये नीचे वाली है, नहीं होगी। ये नीचे वाली है, ऊपर वाली है, नहीं ये हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये भी हो जाएगी। 70% चाहिए, बी हो जाएगी, डी हो जाएगी। क्या हुआ? होने वाली है, बस बैठ जा। सिंपल सी बात है, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली। सर ऊपर वाली नीचे वाली को हटा देगी, मतलब ये भी हो जाएगी। सर ये है नीचे वाली, ये है ऊपर वाली। अरे नीचे वाली ऊपर वाली को नहीं हटा सकती, इसका मतलब नहीं होगी। ये है ऊपर वाली, ये है ऊपर वाली, ये है नीचे वाली, तो ऊपर वाली नीचे वाली को हटा सकती है। तो भैया कौन सी नहीं होगी? सी ऑप्शन नहीं होगा। चलो क्या बात है, एकदम 70 पे ही लाए हो। क्या बात है, एकदम 70 पे ही लाए हो, इतने आज्ञाकारी बन गए क्या? तो भैया देखो आज की क्लास में, देखो आपको एक बार घर पे पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कंसेप्ट आज की क्लास का यानी जीवन का सार है ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली नीचे वाली। धातु के लिए ऊपर वाली, अधातु के लिए नीचे वाली। धातु के लिए ऊपर वाली, अधातु के लिए नीचे वाली। तो ऊपर वाली और नीचे वाली का खेल है, यह आपको देखना पड़ेगा। कंसेप्ट आपको बताए जा चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, आज के लिए बस इतना ही किया जाएगा। तुषार, अंकिता, हेमंत, साहिमा, भीम, आर्या, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर ऋतिक, कीर्ति, काली, ठीक है, ये है भाई, ठीक है। तो अच्छा लगा कि लास्ट में आते आते सुधर गए। शायरी बोलेंगे तुम्हारे लिए। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्वेश्चंस किए हैं, होमवर्क, होमवर्क, अच्छा टॉपर्स दिखा दूं क्या? टॉपर्स के फोटो खींच लो, टॉपर्स अपने अपने फोटो खींच लो। तुषार 10 में से 10 के साथ टॉपर है, अंकिता माली टॉपर है, हेमंत भैया 10 में से 10 है, साइमा खान 10 में से 10 है, भीम सिंह 10 में से 9 है, आर्या जोशी 10 में से 9 है, डॉक्टर आयुष शर्मा 10 में से 9 है, डॉक्टर ऋतिक 10 में से 9 है, कीर्ति भारद्वाज 10 में से 9 है, काली 10 में से 9 है, ठीक है। जाते जाते शायरी, जाते जाते तगड़ी लेवल की शायरी, एक बहुत ही तगड़े लेवल की भाई साहब। क्या है? सुनो, अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूं, अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूं, हारूंगा नहीं अब,
हारूंगा नहीं अब अपने ख्वाबों को, हारूंगा नहीं अब अपने ख्वाबों को, मैं जिंदगी को हकीकत में बदलने आया हूं, मैं जिंदगी को हकीकत में बदलने आया हूं। देखो बेटा, आप पढ़ा करो, बस क्वालिटी और कंटेंट की चिंता मत करो, पढ़ा करो एकदम दम लगा के, अपन आपके लिए हमेशा रेडी है, ठीक है। अब एनसीईआरटी का पार्ट 2 का सॉल्यूशन दे दिया है, देख लो। एनसीईआरटी का पार्ट 2 का सॉल्यूशन दे दिया है, देख लो, ठीक है।